हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन बैंक का अध्याय 2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक के सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का है, जो कि आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, बहुपद x वर्ग माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम दिया गया बहुपद, जो हमको बहुपद दिया गया वो बहुपद लिखेंगे हम यहाँ पर। तो दिया गया बहुपद, तो बहुपद यहाँ पर क्या है, x वर्ग माइनस 3। तो सबसे शून्य से पहले हम यहाँ पर इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं कि इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x वर्ग माइनस 3, तो 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कर्ण 3 गुणित कर्ण 3। तो कर्ण 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यदि हम 3 की जगह क्या लिख दें, कर्ण 3 का वर्ग, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x वर्ग माइनस 3 की जगह हमने क्या लिखा, कर्ण 3 का वर्ग। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि x वर्ग माइनस कर्ण 3 का वर्ग। अब यहाँ पर आपको एक सर्वसमी का ध्यान रखना है अच्छे से। यहाँ जो सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका क्या होती है, वो आपकी यदि दो वर्ग हैं, x वर्ग माइनस यानी कि a वर्ग माइनस b वर्ग, तो सर्वसमीका होती है a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर होता है, एक बार होता है माइनस दोनों के बीच में और b के बीच में, और एक बार होता है a और b के बीच में प्लस। तो ये होती है a माइनस b और a प्लस b। तो हम इसके प्रयोग से इसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे के प्रयोग से। तो इस सर्वसमीका को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a माइनस बी, यहाँ a का मतलब क्या है x और b का मतलब क्या है कर्ण 3। तो यहाँ पर हम a का मान रखेंगे, a का मान यहाँ पर कितना है x, माइनस चिन्ह जाके तब b का मान कितना है कर्ण 3। एक गुणनखंड आपका हो जाएगा x माइनस कर्ण 3 और दूसरा गुणनखंड आपका हो जाएगा a प्लस बी, मतलब a का मान यहाँ पर कितना है x है प्लस b का मान यहाँ पर कितना है कर्ण 3। तो इस प्रकार से आपके दो गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन में शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन गुणनखंड के बराबर क्या लेना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए x माइनस कर्ण 3 बराबर 0 तथा x प्लस कर्ण 3 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पर हम माइनस कर्ण 3 का जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर प्लस के कर्ण 3 तथा प्लस कर्ण 3 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस के कर्ण 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके दो शून्य, तो आपका पहला शून्य क्या कहलाता है, अल्फा, जो कि कितना है x बराबर प्लस कर्ण 3, तथा दूसरा शून्य जो कि बीटा कहलाता है वो है माइनस कर्ण 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आता है जो हमारा बहुपद था x वर्ग माइनस 3, बहुपद x वर्ग माइनस 3 के शून्यक, पहला शून्यक अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना है कर्ण 3, तो अल्फा बराबर कर्ण 3, तथा दूसरा शून्यक जो कि बीटा कहलाता है, बीटा का मान यहाँ पर कितना है माइनस कर्ण 3 होंगे। तो इस प्रकार से आपको जब भी शून्य ज्ञात करना हो तो आपको इसी मेथड से ज्ञात करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए हम इस सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जांच। तो सत्यता की जांच के लिए आपको दो फार्मूला अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल।
तो शून्यकों का एक फल क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का एक फल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक और बटे x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्यकों का एक फल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ पर शून्य, दो शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो इसको हमने जहाँ की तहाँ लिखा। इसके बाद यहाँ पर इनके हम मान रख देंगे। अल्फ़ा का मान यहाँ पर कितना निकाला, कणी 3। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, कणी 3 प्लस बीटा का मान यहाँ पर कितना है, -कणी 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -कणी 3 बराबर। इसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह जहाँ के था x का गुणांक। तो आप बहुपद में देख सकते हैं कि बहुपद आपका क्या था, ये था आपका बहुपद कि x वर्ग -3। चूँकि यहाँ पर x बहुपद में नहीं है, तो जब x बहुपद में नहीं है तो इसका गुणांक क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका मान 0 और x वर्ग का गुणांक यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बहुपद क्या था, x वर्ग -3। तो x वर्ग का गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। अब शून्य के बटे कोई भी संख्या हो तो वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरफ क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कणी 3 प्लस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस के कणी 3। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का कणी 3 और माइनस का कणी 3 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा बराबर 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों पक्ष यहाँ पर क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ पर शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इसी प्रकार से आपको शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच का फार्मूला होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो इस फार्मूला को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर, इस को हमने जहाँ की तहाँ लिखा अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पर हम इन सभी के मान रख देंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान यहाँ पर हमने कितना निकाला था, ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा का मान है कणी 3, बीटा का मान है -कणी 3। तो अल्फ़ा की जगह हम कणी 3 रखेंगे इंटू बीटा की जगह -कणी 3 बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद। तो आप देख सकते हैं कि बहुपद में अचर पद का मान यहाँ पर कितना दिया गया है। तो आपका ये बहुपद है, तो बहुपद में अचर पद क्या है, -कणी 3 है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -कणी 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अचर पद का मान -कणी 3 और बटे x वर्ग का गुणांक। तो x वर्ग का गुणांक देख सकते हैं बहुपद में क्या है। तो यहाँ पर आपका ये बहुपद क्या है, a है। इसमें x वर्ग का गुणांक कोई संख्या नहीं है तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों संख्या को गुणा कर देंगे, कणी 3 गुणित -कणी 3। तो जब भी समान कणियों का गुणा होता है तो कणी से बाहर संख्या आ जाती है। यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कणी 3 गुणित कणी 3, तो कणी से संख्या बाहर निकल आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -कणी 3। यहाँ पर -3 बटे 1 जाके था। इसके बटे कोई संख्या नहीं है तो हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं दोनों पक्ष यहाँ पर क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। अतः शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो कि सत्य है। तो इस प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको इसी मेथड से हल करना है। तो आप इस प्रश्न के हल को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने शून्य ज्ञात किए थे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करने हैं। इसके बाद यहाँ पर शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच। इसके बाद यहाँ पर शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।